हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे और साथ ही क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और सन साइन और मून साइन दोनों हिसाब से ये रेजोनेट करेगी आपके लिए। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को और देखते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए ये टाइम। लेट्स सी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए देखते हैं कि मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। एक से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। फर्स्ट कार्ड आपके लिए जंप हुआ है 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। ओके, सो मिक्स टाइम है बट यस, जो चीज़ें पॉजिटिव होंगी वो बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, यहाँ पर एक मैं कहना चाहूँगी आपके लिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, साथ ही अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है ना तो आप सारी चीज़ें बहुत अलाइंड करके चलोगे, सब चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। आपको बैलेंस बिठा के चलना होगा बिकॉज यू हैव मैजिकल पावर्स। ओके, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आपने खुद देखा होगा, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप जब कोई चीज़ सोचते हो ना वो चीज़ हो जाती है लाइफ में, चाहे वो आप नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो, वो चीज़ आपको होती हुई दिखती है। सो बेटर होगा आप पॉजिटिव सोचो। ठीक है, नेगेटिव मत सोचो। अब मैंने आपको बता दिया कि आप जो सोचोगे वैसा होता है, तो आप दूसरे के बारे में गलत सोचने लग जाओ, अपने कर्मों को ख़राब कर लो, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अच्छा सोचो दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी। अगर दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हो तो प्लीज़ कुछ सोचो ही मत दूसरे के बारे में, नेगेटिव भी मत सोचो। बट ठीक है, अपने कर्मों को सही रखना है, बस इतना कहूँगी। तो यस, आप के पास इस दौरान इन 10 डेज़ में ऐसा होगा कि आप जैसा चाहोगे वैसी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे। साथ ही आप बैलेंस में रहकर अगर चलोगे तो आपको पता होगा मुझे कब किस चीज़ को यूज़ करना है, अपनी किस पावर का यूज़ करना है, कहाँ किस सिचुएशन को मुझे किस तरह से हैंडल करना है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे कि किसी से लड़ना झगड़ना मत। ओके, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचने की सलाह दी जा रही है। वाद विवाद मत करना, बहुत ही फायरी एनर्जी है, खास करके अपनों से तो बिल्कुल मत करो, नियर एंड डियर वन से। वैसे बाहर वालों से भी नहीं करनी है। ठीक है, कोई आजकल पता नहीं होता बाहर भी आप जिससे भिड़ रहे हो वो कौन है, क्या है, उसके जेब में पिस्टल है, क्या है, चाकू है, यू हैव नो आइडिया। तो इसीलिए मैं कहूँगी ना तो आप ओरली किसी से बहसबाजी करनी है। ठीक है, कोई भी तरह की बहसबाजी मत करना और फिज़िकल हाथापाई भी बिल्कुल नहीं करना। अगर ओरली भी करोगे तो वो हो सकता है फिज़िकल हाथापाई तक आ जाए। तो आर्ग्यूमेंट वगैरह, किसी भी तरह के डिबेट वगैरह से आपको बचने की जो है एडवाइस दी जा रही है। पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपको जो भगवान ने ताकत दी है ना कि आप जैसा सोचो वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हो, और जैसे शब्द बोलोगे सरस्वती विद्यमान है आपकी ज़ुबान पर, तो उस चीज़ का भी सदुपयोग कीजिए, अच्छा रहेगा। ओके, नेगेटिव नहीं सोचना है, मैं अगेन बोल रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ इनफैक्ट आप लोगों को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ ही आप में से कुछ लोग थोड़े से अनग्रेटफुल हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका ध्यान पिछले रिलेशनशिप की तरफ है। कुछ लोगों के शायद आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कई बार होता है ना कि पेरेंट्स के प्रेशर में आकर आपने कहीं और शादी कर ली, आप कहीं और चाहते थे, या फिर जो चीज़ें, सिर्फ शादी की बात नहीं है, करेंटली आप किसी प्रोफेशन में हो
आपकी चाहत थी आईएएस ऑफिसर बनना, बट अभी आपको कोई क्लैरिकल जॉब, थोड़ी छोटी जॉब करनी पड़ रही है या प्राइवेट सेक्टर में हो, तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं कहूँगी जो है अभी आपकी लाइफ में उसके प्रति थैंकफुल होना स्टार्ट करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो आपने खो दिया उसकी तरफ मत देखो, चाहे वो आपका कोई लव पार्टनर था या फिर आपकी कोई जॉब थी, जो अभी आपके हाथ में है उसकी कदर करो, ठीक है। तो ये अनथैंकफुल जो आप हो रहे हो ना, बिल्कुल ही वो चीज़ सही नहीं है। दूसरी चीज़ एक और है, यहाँ भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं, ओके। आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर होगी, चाहे वो लव के मामले में हो सकता है, कोई अभी आपकी फ्रेंड वगैरह हो, कोई हो जो आपको पसंद करते हो, भगवान ने खुद उसे भेजा है आपकी लाइफ में कि ये आपके लिए सही है, ना कि वो सही है जिसके बारे में आप रो पिट रहे हो या जिसे आपने खोया उसका रिग्रेट मत करो। अपने आसपास नज़र घुमाओ, शायद आपको, भगवान को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। चाहे वो जॉब है, अगर मान लीजिए नहीं मिली, अभी हो सकता है आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी भी आ रही हो, लेकिन आपने आंखें बंद कर रखी हैं, आप देख नहीं रहे हो, क्यों? आप गम में ज़्यादा डूबे हुए हो। तो अगर गम से बाहर नहीं निकलोगे, मूव ऑन नहीं करोगे, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिखेगी, चाहे वो प्यार की है, शादी की है, कुछ भी है। तो जो अभी आपको मिल रहा है ना, उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाओ, और जो छूट गया उस पर ध्यान नहीं देना है। और अगर कोई रिसेंट में आपकी लाइफ में आया है, कोई आपको बहुत केयर करता है या कोई आपको बता रहा है आपका दोस्त कि आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लो, ठीक है। ये भी आपको कहूँगी। अगर आप जॉबलेस हो, खास करके जॉब के मामले में, तो यही एडवाइस है, आप जॉब ज़रूर, वर्क ज़रूर करो, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। साथ ही जैसे मैंने कहा, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, हर चीज़ आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर पाओगे, बिकॉज यू आर अ गुड मैनिफेस्टर। और इन 10 दिनों में भी ऐसा होगा, आप जैसा सोचोगे वैसे अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। बस आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में मुझे इमोशंस को यूज़ करना है, कहाँ पर मुझे पैसे का इस्तेमाल करना है। माइंड गेम खेलना होता है ना थोड़ा, वहाँ उस तरह से, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट और आप इस चीज़ में माहिर भी हो। आपको पता है, आप माइंड गेम बहुत खेलते होंगे, आपको पता होगा इन 10 दिनों में भी ऐसा होगा। कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी जहाँ आपको पता होगा कि यहाँ मुझे दिमाग से यहाँ चलना है, यहाँ पे मुझे इमोशनल ड्रामा करना है, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ मुझे अपनी पावर का यूज़ करना है। इस तरह से चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। साथ ही कोई बहुत ही कहूँ तो यस, आप में से कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, रिलीजियस भी, और कोई रिलीजियस प्लेस में ज़रूर कहूँगी कि इस दौरान भी आप विज़िट ज़रूर करोगे। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं, फिर भी आप जो है टेंशन ले रहे हो पैसों की। आपके पास पैसा है, ओके, ऐसा नहीं है आप बहुत ही पुअर हो, गरीब हो, नो, ऐसा नहीं है। बट आपको फिर भी पैसे की चिंता सताती रहती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हो, ओके। कुछ लोग शायद ग्रीडी भी हो, देयर इज़ नो डाउट। और कुछ लोगों की देखो ज़रूरत भी हो सकती है, बिकॉज आजकल महंगाई बहुत है, आई एग्री विद दिस थिंग। तो उस हिसाब से पैसे की भी कुछ स्ट्रेस आप ले रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो ऑब्वियसली उसके लिए, ठीक है। एंड डेथ कार्ड है आपके लिए निकला है, तो कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होंगी इस दौरान। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं, दी एंड हो रही हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। क्या क्या हो सकती हैं, लेट मी गिव यू सम आइडियाज़ ऑल्सो। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ख़ास करके हेल्थ इशू की बात कर लेते हैं। आपको लॉन्ग टर्म से अगर कोई बीमारी चलती आ रही है, तो अब वो ख़त्म होगी, अब आपकी गुड हेल्थ स्टार्ट हो जाएगी। आपकी वो जो बीमारी से रिकवरी वगैरह होनी थी, वो सब चीज़ें होकर अब आप मतलब बहुत अच्छे से जल्दी से रिकवर कर पाओगे। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में भगवान ने दे दी है, ओके। बिकॉज़ ये जो सिचुएशन आपके पेनफुल रही है, बहुत रही है, आपकी हालत बिल्कुल ही स्केलेटन जैसी हो गई थी। वर्स्ट सिचुएशन, बदतर जो हालत होती है ना, जिंदा लाश जैसे होती है, वैसे आपकी हालत हो गई है। सब चीज़ें झेलते झेलते उसके बाद आप ठीक हो रहे हो। कई बार होता है ना, साल भर कोई बीमारी चल रही है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बहुत सारी होती हैं ऐसी चीज़ें। बेड रेस्ट पर हो आप, बहुत कुछ भी इस तरह का, तो वर्स्ट सिचुएशन से आप बाहर निकले हो बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा जिंदा लाश जैसी हालत रही है कुछ लोगों की।
हेड्स ऑफ टू यू कि आप उससे फाइनली बाहर निकल रहे हो, जीत हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ की जीत हो रही है। इसलिए कहूँगी आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, मैनिफेस्टर होना अच्छे, आप अट्रैक्ट कर सकते हो अच्छी चीज़ें। तो जो भी चीज़ में आपको अच्छा चाहिए, अगर अभी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है तो आप पॉजिटिव सोचो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ये ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगी। कुछ लोग शायद रिलेशनशिप में ऐसी हालत में आ गए हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी केस वगैरह होते हैं, 20-20 साल 30-30 साल खिंच जाते हैं, तब इंसान के जूते चप्पल सब घिस जाते हैं, बुढ़ा हो जाता है इंसान जवानी से आते आते, ठीक है। या किसी का टॉक्सिक रिलेशन है, सामने वाले ने आपको फिज़िकली मेंटली इतना परेशान करके रख दिया 10-12 दिन में ही कि आपकी दुर्दशा बना के रख दी, ठीक है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है आज के टाइम में। तो उस सिचुएशन से जो आपने इतना दुख दर्द झेला है, उससे आपको भगवान जी बाहर निकाल रहे हैं। माना बहुत तकलीफ़ हुई आपको, मैं समझ रही हूँ, बिकॉज डेथ कार्ड बहुत पेन को दिखाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उस चीज़ से आप विन कर पा रहे हो फाइनली। माना चीज़ें ख़राब हुई, लेकिन अब न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में भगवान जी देंगे, तो सब सही हो जाएगा। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। एक न्यू लाइफ आपको मिल रही है, न्यू जीवन आपको मिल रहा है। प्लीज़ बताइए प्लीज़ बताइए मकर राशि के कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक वालों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। यस, अब आप ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी आगे ले जाएंगे, आपकी हायर सेल्फ के लिए अच्छे होंगे, आपके दिल और दिमाग की शांति के लिए अच्छे होंगे। आपको पता होगा ये पर्सन मेरी लाइफ के लिए सही है। फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। ओके, डर से दूर रहो, डरना नहीं है, फियरलेसली आप आगे बढ़ो, प्यार की एनर्जी के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, झगड़ना नहीं है किसी से, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद इन साइट ऑफ अवेयरनेस। यस, आपको अपने डर पे कंट्रोल करना है, लेकिन इसे रिप्लेस करना है जागरूकता के साथ। एक कॉन्शियस माइंड अपना रखो, अवेयर रहो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। यस, मैंने कहा ही आपसे कि आप जो सोच लो वो पा सकते हो। ओके, और इस चीज़ से ये चीज़ लेकिन आपको बहुत ही डिसिप्लिन रहकर करनी है, और आप अच्छा सोचोगे, अच्छा अचीव कर लोगे, जो भी गोल्स हैं आपके पूरे हो जाएंगे जल्दी ही। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मकर राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताइए 1 से लेकर 10 जून 2025 मकर राशि के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर, आपके दोस्त भले ही कम हो लेकिन अच्छे होने चाहिए, अच्छे दोस्तों को रखो लाइफ में। लीव ईच डे ऑफ लाइफ विद होप, लाइफ का हर दिन हमें उम्मीद के सहारे जीना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए। इफ़ समवन लव्स यू होल्ड देम डियर टू योर हार्ट, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे अपने दिल के नज़दीक रखो। ओके, चेंजेस आर गुड फॉर लाइफ, अगर कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, तो कुछ बदलाव हमारे लिए पॉजिटिव भी होते हैं। माना एक बहुत ही बैड फेज से कई बार हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें फ्यूचर में जाके पता लगता है यस जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड, खुद से भी उतना प्यार करो जितना हम अपने बच्चों से करते हैं। ओके, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है खुद को, जैसे हम बच्चों को नहीं लेते हैं ना अपने, उनको बहुत ही पैम्पर करते हैं, केयर करते हैं, वैसे ही खुद को भी रखो। गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू इवन व्हेन यू डोंट नो, भगवान आपको देख रहा है जब आपको पता नहीं होता तब भी, मतलब 24 आवर्स भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी सांसें चला रहे हैं। सोते हैं तो क्या हम सांस ले रहे होते हैं ज़बरदस्ती? नहीं ना, एफर्टलेसली सब चीज़ चल रही है, शरीर भी चल रहा है एफर्टलेसली। तो सेम चीज़ है, कभी ये मत सोचो कि ऊपर वाले को कुछ उल्टा सीधा बोलो और ये सब चीज़ें नहीं, भगवान आपको हमेशा देखते हैं और आपका ध्यान रख रहे हैं। और अगर आप ध्यान से जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं ना, तब पता लगता है कितनी बार हमें भगवान जी बचाते भी हैं गलत चीज़ों से लाइफ में, ठीक है ना। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मकर राशि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए 1 से लेकर 10 जून 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।